Hello, my dear students. So today's topic is electrolytic cells and electrolysis. इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ऑलरेडी मेरा एक डिटेल लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बट अब अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। बट अगर आप लोगों को काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो आपको प्लेलिस्ट में फर्स्ट या सेकंड लेक्चर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है पहले उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि बाई प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी हम किसी आयनिक कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। So it is a process of decomposing ionic compound by passing current. For example, for example, we have NaCl. NaCl is a ionic compound और मुझे इसको अब डिकम्पोज करवाना है। डिकम्पोज का मतलब है कि मुझे इसको आयंस में कन्वर्ट करना है, दैट इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इस प्रोसेस को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, ठीक है। करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। अब जो करंट यहाँ पे फ्लो करवाएंगे वो कौन सा होगा, दैट इज डीसी। क्योंकि हम यहाँ पे करंट फ्लो करवा रहे हैं, रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हुई, फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई। ऐसी रिएक्शंस जो अपने आप ना होती हूँ उनको अक्कर करवाने के लिए हमें कोई पीछे से सोर्स देना पड़ता है, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, राइट। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो भी हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, राइट। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस कन्वर्जन में ये जो रिएक्शन होंगी यहाँ पे वो किस तरह की रिएक्शंस होंगी, वो होंगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगी। अब देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो आपको याद होगा, आपको सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती थी वहां पे, ठीक है, आपको याद होगा तो स्पॉन्टेनियस होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती हैं। तो इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, मतलब एक ऐसा सेल है जहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज से हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन अक्कर करवाते हैं, राइट। जैसे कि NaCl की बात कर रहे थे तो NaCl में भी आपने क्या किया, करंट को पास करवाया और आपके पास क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब भी हम लेते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे होती हैं दो रॉड्स, ठीक है, दो रॉड्स। और इन दो रॉड्स में क्या होता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज पॉजिटिव। और यहाँ पे होता है एनोड आपका, और यहाँ पे क्या होता है, कैथोड होता है। एनोड क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो एनोड क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, और कैथोड क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। और जो एनोड पार्ट है उस पे क्या होगी, हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और जो कैथोड साइड है उस पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है जी। ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है, सेटअप रहता है। और यहाँ पे हम बीच में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई भी आयनिक इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं NaCl लेती हूँ। तो इस तरह से आपका जो NaCl है, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो आपका NaCl जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। Na पॉजिटिव जाएंगे आपका कैथोड की साइड पे और क्लोरीन नेगेटिव आपके जाएंगे एनोड की साइड पे, ठीक है। तो ये सारा क्या रहता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक प्रोसेस रहता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसको आपको याद रखना है कि उसमें एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो सेकंड पॉइंट है इसके बारे में अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर आपको इसको अंडरस्टैंड करना है काफी डीपली तो उसके लिए मेरा एक और लेक्चर है प्लेलिस्ट में, दैट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप उसको देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इजिली रिड्यूस हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर में आगे आने वाली स्लाइड में या आने वाले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, बट डिटेल लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे एक ट्रिक याद रख लीजिए। ट्रिक क्या है, दैट इज AN। AN का मतलब हुआ कि एनोड जो है वो क्या है, सॉरी, ये ट्रिक जो है AN का मतलब हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। AN का मतलब हुआ कि आपका एनोड जो है वो नेगेटिव होगा। और AP जब होगा तो AP का मतलब है कि वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक
इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, आपका एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जब पूछा जाता है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को आपस में इंटरमिक्स कर देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल का इसमें डाल देंगे, इसका उसमें डाल देंगे। तो ये थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं और इनको हाईलाइट करके अपने नोट्स में आप डाल सकते हैं, राइट। चलिए, अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है, उसमें पहला फैक्टर हमारे पास आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का कैसा नेचर है, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और उनकी जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए NaCl है, अगर NaCl आप एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। अगर मैं यहाँ पे MgBr2 यूज करती हूँ तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है। अगर मैं KCl यूज करूंगी तो वो कुछ और प्रोडक्ट देगा, एंड सो ऑन। मतलब जिस तरह का आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसी तरह की इलेक्ट्रोलिसिस होगी और अकॉर्डिंगली वहां पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। कंडीशन का मतलब है कि यहाँ पे वो एक्वस है या कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, जो भी जिस तरह का भी कंडीशंस रहेंगी आपकी। ठीक है, सेकंड पॉइंट रहता है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मीडियम क्या है, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट आपका मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है, मॉल्टन स्टेट में है, या फिर वो आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्वस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है। अब मॉल्टन का मतलब क्या हुआ, मॉल्टन का मतलब होता है कि आपने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl को हीट किया है, ठीक है, NaCl को क्या किया बेटा, हीट किया। अब यहाँ पे जो NaCl है वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन हीट करने के बाद वो किस में आ चुका है, वो आ चुका है हमारा लिक्विड फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉल्टन, मतलब कि आपने उसको पिघला दिया है, मतलब एक तरह से, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में लेके आ गया। क्योंकि हम जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो ऑब्वियसली हमें वहां पे लिक्विड ही चाहिए ना, लिक्विड स्टेट में ही चाहिए, वो एक्वस स्टेट में ही चाहिए। सॉलिड में कैसे आप वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस करवा पाएंगे। और दूसरा केस आता है एक्वस स्टेट का। अब एक्वस का मतलब होता है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आपने वाटर की एडिशन कर दी है, क्या कर दिया आपने, इसमें वाटर डाल दिया है। अब वाटर कितने अमाउंट में डाला हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा अमाउंट में वाटर डाल दिए है तो मतलब कि NaCl का जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसका अमाउंट कम है और वाटर का कंटेंट यहाँ पे ज्यादा है। और कंसंट्रेटेड है तो मतलब NaCl का अमाउंट ज्यादा है और वाटर कंटेंट कम है। ठीक है, आई होप कि ये तो आपको पहले से पता है, ये तो बहुत छोटी छोटी टर्म्स है, तो आपको पता होना ही चाहिए अभी कंसंट्रेटेड और एक्वस का मतलब, डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और थर्ड आता है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड में फर्दर हमारे पास दो दो केसेस आते हैं। पहला केस होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोड किस तरह की है, इनर्ट है। इनर्ट फॉर एग्जांपल प्लैटिनम ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रोड होती है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है, लेकिन वो आपका सरफेस प्रोवाइड करवा देती है। सरफेस प्रोवाइड करवा देगी कि आओ और तुम यहाँ पे आके अपने इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन, केमिकल रिएक्शन, रिडक्शन जो भी करनी है तुम कर लो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड तो वो है पर वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगी रिएक्शन में। और दूसरा केस आता है कि आपकी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। रिएक्टिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में, कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो भी आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड होगी, फॉर एग्जांपल कॉपर की है या फिर आयरन की है, तो आपने यहाँ पे NaCl लेके रखा है। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो यहाँ पे Na पॉजिटिव भी होगा, Cl नेगेटिव भी होगा। अब क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्टिव है तो वहां पे आयरन, मान लो आयरन है तो आयरन के इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे फिर यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होती हैं वो खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये दो केसेस आ गए हमारे पास फिर इलेक्ट्रोड के, राइट। आगे चलते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, और वो यूज क्या है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। मतलब एक ओर से आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में भी। अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब देखो, हमने कहा कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका किस तरह का नेचर है, उसका मीडियम किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उनकी इलेक्ट्रोलिसिस चेक करेंगे, और आने वाले एक दो लेक्चर में भी हम वही डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये हमारे पास एक टेबल है, ये एक ओवरव्यू है आपके लिए कि हम क्या करने वाले हैं अभी। देखो, हमने कहा कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो तरह का होगा, एक होगा मोल्टन और एक होगा एक्वस, राइट। अगर हम मोल्टन लेते हैं तो वहां पे आपके पास ये एग्जाम्पल है, और यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम भी ले सकते हैं, मतलब कि सिंपल जहाँ पे वो इनर्ट है, या फिर आप यहाँ पे कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों ही केसेस में आपकी रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी फिर। और नेक्स्ट केस आता है एक्वस। अब एक्वस के केस में तो वो कंसंट्रेटेड है और आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, इनर्ट है। सेकंड केस है तो वो एक्वस बट वो डाइल्यूट है, और उस केस में आपने अगेन जो इलेक्ट्रोड लेके रखी है वो कौन सी है, इनर्ट है। थर्ड केस है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोई भी है, एक्वस भी है, कंसंट्रेटेड भी है, डाइल्यूट भी है, मोल्टन भी है, और आपने जो इलेक्ट्रोड लेके रखी है अब वो कौन सी है, एक्टिव है। तो इस केस को भी हम डिस्कस करेंगे। और फोर्थ केस रहेगा हमारे पास एक्वस NaCl का। NaCl यहाँ पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, और जो इलेक्ट्रोड होगी मतलब जो कैथोड हम यहाँ पे लेंगे वो कौन सा लेंगे, फिर मरकरी लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे याद कर लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डाइल्यूट है या मोल्टन स्टेट में है या फिर आपका कंसंट्रेटेड है, तब तो ठीक है। बट अगर ये गिवन नहीं है तो उस केस में हम कौन सा लेते हैं, कंसंट्रेटेड ही लेंगे, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट ही लेंगे। चलो मोल्टन के केस में तो आपको पता ही है कि वहां पे तो ऑलरेडी वही आयंस प्रेजेंट होंगे, बट इफ वहां पे मेंशन है कि एक्वस है, सिर्फ एक्वस मेंशन है, ये नहीं मेंशन है कि वो कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है, तो उस केस में हम किसको प्रेफरेंस देंगे, कंसंट्रेटेड को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है जी। चलिए अब एक इलेक्ट्रोलिसिस देख लेते हैं, किसकी, NaCl की। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोल्टन NaCl की, मोल्टन NaCl की, और यहाँ पे जो रॉड है वो कौन सी है, दैट इज इनर्ट। चलिए तो उस केस में क्या होगा, पहले तो हम सेटअप चेक कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इस सेल में हम लोगों ने क्या लेके रखा हुआ है, NaCl लेके रखा हुआ है, और कौन सा NaCl है, ये मोल्टन है। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एनोड वाली साइड है, ये कैथोड वाली साइड है, और एनोड आपका क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव, और कैथोड आपका क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव। अब ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, जब इनकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो Cl नेगेटिव जो है वो किस साइड को जाने वाला है, ऑब्वियसली एनोड की तरफ, और Na पॉजिटिव किस साइड को जाने वाला है, ऑब्वियसली कैथोड की तरफ। अट्रैक्शन जो होगी ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है बेटा, एनोड की साइड पे आ रहा है, ठीक है, एनोड की साइड पे आ रहा है। और Na पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, कैथोड की साइड पे आ रहा है। तो अब रिएक्शन चेक कर लेते हैं, एनोड पे क्या हो रहा है। देखिए एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, आपका क्लोरीन किस साइड जा रहा है, एनोड पे जा रहा है, तो रिएक्शन क्या होगी, दैट इज टू क्लोरीन। और यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, टू लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड की साइड पे क्या हो रहा है, कैथोड की साइड पे आपका सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है, याद रखना है आपने। कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, सोडियम की, ठीक है। और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन जब हुई तो सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो ये क्या बन गया 2Na। अब इसकी नेट रिएक्शन चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेट रिएक्शन चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज 2Na प्लस 2Cl नेगेटिव, इट गिव्स अस 2Na प्लस Cl2। तो ये बन गई आपके पास नेट रिएक्शन, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे हो रही है NaCl की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में। उसमें से जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है वो ये वाली, उसकी नेट रिएक्शन आपकी ये वाली रहेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोल्टन स्टेट के इलेक्ट्रोलाइट की, और वो है AlCl3, ठीक है। AlCl3 आपके पास क्या है, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इसकी जब डिकम्पोजिशन होगी आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या बन जाएगा, ये Al3 पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस में ये डिकम्पोज होगा। तो ये इसका सेटअप आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है AlCl3 का, हमने इलेक्ट्रोड्स ली, एनोड कैथोड सब हमने मेंशन कर दिया है।
एल्यूमिनियम पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ जाएगा, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्शंस हम देखेंगे तो एनोड के ऊपर क्लोरीन की रिएक्शन आएगी और कैथोड के ऊपर एल्यूमिनियम की रिएक्शंस आएंगी। ठीक है जी। अब देखिए एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, एनोड का मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया है, अदरवाइज यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हैं। कैथोड की बात करूँ तो कैथोड पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव था तो मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या बन गया, ये एल्यूमिनियम बन गया। अब इस ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ा। यहाँ पर भी आपके पास रिएक्शन बनती है सी 6Cl नेगेटिव 3Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बनती है 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स अस 2 एल्यूमिनियम। अब इसकी बैलेंसिंग में मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है, ये आप बेसिक सी टर्म है, आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या हुआ। ठीक है, अभी कंसेप्ट समझने की जरूरत है आपको, यहाँ पे एनोड पे क्या हुआ और कैथोड पे क्या हुआ। अब नेट रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या होगी। नेट रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 3Cl2 प्लस 2 एल्यूमिनियम। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, नेट रिएक्शन आ गई। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं और इनडायरेक्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली पूछूं तो आपसे पूछा जा सकता है AlCl3 की इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शंस बताइए, नोड पे होगी, कैथोड पे होगी, किस तरह की होंगी। और अगर मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछूं तो एमसीक्यू फॉर्म में मैं पूछ सकती हूँ कि AlCl3 की रिएक्शन हो रही है, अब उसमें मुझे आपने बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर हो रही है। जैसे यहाँ पे 6 की हो रही है ना, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और एक लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन भी आ सकता है आपको यहाँ पे। ठीक है जी। अब ये हमने दो आज की क्लास में डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में अब हम ये भी टर्म्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एक्वस केसीएल की, फिर उसके बाद ये जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेबल जितना भी है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितना आपको अभी करवाया है आप उस चीज को एक बार अच्छे से सुनिए, प्रैक्टिस करिए, उसकी नोट्स बनाइए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है केमिस्ट्री, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक इजी लग रहा है, टफ लग रहा है, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में आ रहा है आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।